ऐसे हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हैं इस पूरे साल के, उनको कंबाइन करके दो तीन पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हु इज़ अपॉइंटेड एज द सीआईसी ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ भारत के किन्हें नियुक्त किया गया है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। याद रखना है कि इनका टर्म 3 साल का होगा। इसके साथ ही साथ जो सीआईसी होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट करता कौन है, तो याद रखना है प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो नेक्स्ट सवाल है वह है कि किन्हें वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के एज अ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है यह है एस तिरुमूर्ति। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन फ़िलहाल UN एट 75 मना रहा है, यानी कि 75 वर्ष पहले यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? यह की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन के इस्टेब्लिश की हमने बात की 1945 में। इसके कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेन ऑर्गन्स हैं, जो कि टोटल 6 मेन ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिनमें सबसे पहला आता है UNG यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके बारे में बात करें तो टोटल 193 मेंबर्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, दूसरा है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यहाँ पर हम बात करें द सिक्योरिटी काउंसिल की, इसके अंतर्गत टोटल 15 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कि 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट के रूप में। इसके आगे चलते हैं तो द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता है, और एक होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसके साथ ही साथ आगे बात करें, एक होता है ICJ और एक है UN सेक्रेटरीट, यानी कि टोटल 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के। इनमें से इम्पॉर्टेंट ये भी पता होना चाहिए कि इन सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, एक्सेप्ट ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में यह देखने को मिलेगा। द हेग जो कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में आपको देखने को मिलेगा द हेग। इसके साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए ICJ के बारे में कि ICJ में टोटल 15 जजेस होते हैं। 15 जजेस जिनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वह होती है 9 ईयर्स की। 9 साल तक यह अपने पद पे बने रह सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें अपॉइंट किया गया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनेस्को। यूनेस्को के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अभी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया, तो यह विशाल V शर्मा। यूनेस्को के बारे में बात करें तो इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो यह है पेरिस में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, किन्हें अपॉइंट किया गया एज IFSC के पहले चेयरमैन के रूप में। IFSC क्या है? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जिनके पहले चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया NJT श्रीनिवास को। इसके अलावा IFSC की स्थापना कहाँ की गई है अभी हाल ही में? तो यह गांधीनगर में की गई है, जो कि गुजरात की कैपिटल है। याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 5वें लोकायुक्त गुजरात के किन्हें नियुक्त किया गया है, तो यह है राजेश शुक्ला। राजेश शुक्ला को 5वें लोकायुक्त अपॉइंट किया गया है गुजरात का। आगे चलते हैं, किन्हें वहाँ पर अपॉइंट किया गया एज अ हेड ऑफ PESP। याद रखना है PESP यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के हेड के रूप में वहाँ पर किन्हें चुना गया है, तो यह है राजीव कुमार। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में UPSC के चेयरमैन के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो यह है प्रदीप जोशी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं इस पूरे ईयर की। इसके अलावा आगे चलते हैं, न्यू चेयरमैन विप्रो के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो यह है थायरी डेला पोर्टे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NST यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो यह है परेश रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया, तो यह अधीर रंजन चौधरी। PAC के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जो कि 15:7 के रेशियो में डिवाइड होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इसके साथ ही साथ पता होना चाहिए कि इसके जो चेयरमैन होते हैं वह हमेशा अपोजिशन के लीडर ही चुने जाते हैं, जो कि प्रेजेंटली कौन है? अधीर रंजन चौधरी। तो इस तरीके से हमने कुल मिलाकर 10 इम्पॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट देखे इस सीरीज़ के पहले पार्ट में। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग हम इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक देखने के लिए, सेशन देखने के लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद।